नमस्कार। आज हम कक्षा 8 गणित के टॉपिक तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि योग संक्रिया प्लस का तत्समक अवयव 0 होता है। माना किसी संख्या a के लिए a प्लस 0 बराबर a होगा, अर्थात तत्समक अवयव 0 एक इस प्रकार की संख्या होती है कि इसे किसी भी संख्या में यदि हम जोड़ें तो वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि माना कोई संख्या 5 है, उसमें यदि हम 0 जोड़ें तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। किसी संख्या -7 में यदि हम 0 जोड़ें तो हमें -7 ही प्राप्त होगा। मतलब a प्लस 0 बराबर a, अर्थात 0 को यदि हम किसी भी संख्या में जोड़ें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। इसी क्रम में यदि हम 2/3 में 0 जोड़ें तो हमें 2/3 ही प्राप्त होगा। अब हम किसी संख्या के योज्य प्रतिलोम के बारे में चर्चा करेंगे। माना कोई संख्या +a है तो उसका योज्य प्रतिलोम -a होगा। मतलब किसी संख्या के निशान को हम चेंज कर देंगे। यदि यहाँ पर कोई संख्या +a है तो उसका योज्य प्रतिलोम -a हो जाएगा। यदि कोई संख्या 7 है अर्थात +7 है तो उसका योज्य प्रतिलोम -7 हो जाएगा। हमने उसका निशान बदल दिया, प्लस से माइनस कर दिया, और माइनस है तो वो संख्या प्लस हो जाएगी। यदि कोई संख्या -2/3 है तो उसका योज्य प्रतिलोम +2/3 होगा। अब हम इनके विवरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कोई संख्या a है तो उसका योज्य प्रतिलोम -a है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम a में -a को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, a प्लस -a बराबर a बराबर 0 होगा। इसी प्रकार से यदि हम 7 में 7 के योज्य प्रतिलोम -7 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें 7 प्लस -7 बराबर 7, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो हमें माइनस प्राप्त होगा, अर्थात 7 - 7 बराबर 0 होगा। इसी प्रकार से -2/3 का योज्य प्रतिलोम +2/3 होता है। विवरण के अंतर्गत -2/3 में यदि हम +2/3 को जोड़ेंगे, अर्थात किसी संख्या में उसके योज्य प्रतिलोम को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें तत्समक अवयव 0 प्राप्त होता है, अर्थात -2/3 प्लस 2/3 बराबर हमें 0 प्राप्त होगा। अब हम गुणन संक्रिया गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है के बारे में अध्ययन करेंगे। माना कोई संख्या a है तो उसे हम गुणन संक्रिया के तत्समक अवयव 1 से गुणा करें तो हमें a ही संख्या प्राप्त होगा। माना कोई संख्या a है अर्थात a/1 तो उसका व्युत्क्रम 1/a होगा। अंश को हर में और हर को अंश में हम कन्वर्ट कर देंगे। माना कोई संख्या 3/5 है तो उसका व्युत्क्रम 3/5 का 5/3 होगा। व्युत्क्रम को हम गुणात्मक प्रतिलोम भी हम बोल सकते हैं। कोई संख्या -5/7 है तो उसका व्युत्क्रम -7/5 होगा। यहाँ पर हम निशान को नहीं बदलेंगे, केवल अंश को हर में और हर को अंश में कन्वर्ट कर देंगे। विवरण के अंतर्गत जिस प्रकार से किसी संख्या a का व्युत्क्रम 1/a होता है तो किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम से यदि हम गुणा करेंगे तो गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव 1 प्राप्त होता है। जैसे कि
किसी संख्या a को 1 से गुणा करें तो हमें a ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से a को यदि हम 1/a से गुणा करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। a आपस में कट जाएंगे तो 1 ही हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कोई संख्या 3/5 है तो उसका व्युत्क्रम 5/3 है, तो इन दोनों को यदि हम गुणा करेंगे तो 3/5 गुणा 5/3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, इस प्रकार से 1/1 बराबर 1 ही हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कोई संख्या -5/7 है तो उसका व्युत्क्रम -7/5, इन दोनों को यदि हम गुणा करेंगे तो -5/7 गुणा -7/5, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 5 एकम 5, 7 एकम 7, इस प्रकार से 1/1 बराबर 1 हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई संख्या a है तो उसके तत्समक अवयव 1 को यदि हम उससे गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या हमें प्राप्त होती है, अर्थात a गुणा 1 बराबर a। इसी श्रृंखला में यदि हम 5 को 1 से गुणा करें तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। 3/5 को यदि हम 1 से गुणा करें तो हमें 3/5 प्राप्त होगा। -5/7 को यदि हम 1 से गुणा करें तो हमें -5/7 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज हमने तत्समक अवयव योग संक्रिया के लिए 0 और गुणन संक्रिया के लिए 1 होता है के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।